श्री कृष्णा, जय माता जी। आप लोग के आप सबके ही आद्या शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की व्रत कथा 14वां अध्याय। कृपया ध्यान से सुनिए। दैत्य जलंधर से चले करने युद्ध गणेश, कार्तिकेय संग गढ़ लिए धाये कर आवेश। नारद जी बोले वे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। काल नेमी नंदी के शुभ गणेश जी के और निशुंभ नंदी के स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुँचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय को मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर गिर गया। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से काल नेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। काल नेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने काल नेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया। घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे काल नेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ रथ में बैठे। गणेश जी मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मार कर घायल कर दिया। फिर भी शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के बाण मार मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी उसके ऊपर से उतर कर पैदल चलने लगे। तब फिर गणेश जी ने फरसा मार कर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आप मूषक पर बैठ गए। काल नेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारे। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेकों भूतों तथा कुष्मांडा, भैरव, बैताल, योगिनी गण और पिशाच सहित दौड़ कर आए। फिर किलकिला शब्द सिंह की गर्जना से पूर्ण हुए। पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिद्र भीतर मारी हुई तथा शिव जी के गणों से खाई हुई दैत्यों के सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब जलंधर सेना को छिद्र भीतर देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आया। उसी समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कुहारे से ढक जाता है। उसने 5 बाण गणेश जी के 9 बाण नंदी के ऊपर, 20 बाण वीरभद्र को मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य की चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसा से
उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण से दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे वीरभद्र आपस में लड़ने लगे। फिर वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और धनुष काट दिए। तब जलंधर परिध लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिध वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे उसके मस्तक से लहू गिरने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं 15वां अध्याय की कथा में।